जितने भी दलित संगठन हैं, बहुजन संगठन हैं, उनको इस आंदोलन से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आंदोलन नहीं, वहाँ पे मार काट जैसा माहौल तैयार कर दिया गया है। समाज के व्यक्ति को जो एक वाल्मीकि समाज से आता है, जो उसको किस प्रकार से वहाँ काट दिया जाता है, उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, टांग काट दी जाती है, हाथ काट दिया जाता है, फिर उसको उस बैरिकेड पे लटका दिया जाता है। तो कितनी बड़ी जो ये घटना है, तो इस घटना से भी अगर हम सबब नहीं लेंगे तो फिर विशेषकर जिनके पास खेती नहीं है वो घास काटने के लिए जमींदारों के खेतों में जाते हैं। तो हमारी माँ बहन बेटियों का शोषण खेतों में भी होता है, यही लोग करते हैं। और आज हम इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, भले ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये का किलो आटा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, हम 1000 रुपये किलो ले लेंगे, मगर हमें जय भीम, नमोविधा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मैं हूं आज गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में आज बहुजन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र मान जी पहुंचे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर को आयोजित किया था, वार्तालाप पत्रकारों से की थी। इसी के चलते मैंने सोचा कि उनसे बातचीत की जाए। मुल्क भर में जो दलितों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है उसको वो किस तरीके से देखते हैं, और ख़ास तौर से जो अभी हाल ही में सिंघू बॉर्डर पर लखवीर सिंह जो एक सेवक था, उसकी हत्या जो है वो निहंग सिखों के द्वारा कर दी गई। तो ये पूरा मामला है, पूरे देश भर में लखवीर सिंह को लेकर के, लखवीर सिंह के मामले को लेकर के उबाल है दलित समाज में। खास तौर से जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई है, उसका हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया और उसको लटका दिया गया वेरीगेटिंग पर, जहां संयुक्त किसान मोर्चा का मंच था। तो राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। आप बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को, भीम सेना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुल्क भर में जो दलितों पर एट्रोसिटी हो रही है वहाँ पहुँचते हैं, अपनी बात रखते हैं, शासन प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। लखवीर सिंह वाले मामले को कैसे देखते हैं? जो ये मामला सिंधु बॉर्डर पे हुआ है, उस मामले के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो ये मामला बहुत ही बड़ा मामला है जो इस समय हुआ है। मूव लैंचिंग की घटना इसको कहेंगे कि एक आदमी के हाथ काट दिए जाते हैं, पैर काट दिए जाते हैं, और जो व्यक्ति दलित समाज से रिलेटेड है। तो ये देश की सबसे बड़ी घटना है, जिसको अभी जो निहंग सिखों द्वारा और जमींदार द्वारा आगे बढ़ाया गया और उसको मारा गया। तो इसमें भीम सेना ने इस मैटर को गंभीरता से लेते हुए इस मैटर को SC/ST आयोग तक पहुंचाया, और वहां पर हमें रिस्पांस मिला, और यह मैटर SC/ST आयोग में दर्ज भी हो चुका है। उसका केस नंबर भी हमें मिल चुका है। राष्ट्रपति के संज्ञान में भी यह मामला हम दे चुके हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी मंत्रालयों में इस मामले को पहुंचा दिया गया है। और जो मांग पत्र हमने किए हैं CBI जांच के लिए, तो जल्द ही आपके सामने CBI जांच भी जो हमारी बात है वो मान ली जाएगी। और 1 करोड़ रुपए की डिमांड हमने इस परिवार के लिए की थी, उस पर भी संज्ञान हो रहा है, और सरकारी नौकरी पे भी संज्ञान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सड़कों पर ये लोग बैठे हैं, ये आंदोलनकारी नहीं हैं। इन आंदोलनकारियों से जो भी ये हैं, ये रास्ता पूरा का पूरा खाली करवाया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा जो समाज है, जो कुंडली से रिलेटेड है, या अदर कहीं भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत परेशान है, आम पब्लिक परेशान है। और अब ये लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कि जो दिल को झंझोर देती है। और जो हमारे दलित समाज के साथियों पे अत्याचार हो रहा है, डराया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये सिख समाज भी सुन ले, विशेषकर जो निहंग सिख हैं वो भी सुन ले। हम अब इज्जत का बदला इज्जत से और खून का बदला खून से लेना भी जानते हैं। तो हमारे भाइयों पे अत्याचार जो बढ़ रहा है, उस अत्याचार को देखते हुए समाज की एक मीटिंग रखी जाएगी। उस मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा वो आप सबके सामने समक्ष पेश कर दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि खून का बदला खून जो है वो लिया जाएगा, लेकिन अगर संविधान से इसी प्रकार से भरोसा उठ गया, अभी तक ये कहा जाता था कि तालिबान जो है वो इस प्रकार के निर्णय करता है, अब वही काम जो भारत में होने लगा। अब तक मुसलमानों को टारगेट किया जाता था, अब सिख संगत, सिख जो है, निहंग सिख जो है वो इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। अब आप भी कह रहे हैं कि हम तो मौत का बदला मौत लेंगे, तो फिर भारतीय संविधान और जो लोकतंत्र वो कैसे चलेगा? मैंने जो आपको पहले बताया कि हम पहले कलम से चले हैं। हमने सभी के सभी मंत्रालयों में हमने बायलॉज लिखित में दे दिया है। जब वहाँ पर भी हमारी आवाज़ को माना नहीं जाएगा तो हम क्या करें? मरता क्या नहीं करता। अपने समाज की रक्षा के लिए ही संगठनों को बनाया गया है। जैसे परम पूजनीय बाबा साहब और हमारे महापुरुषों ने हमें बताया, अगर कोई लाइन आपसे बड़ी है, छोटी है, तो उस लाइन के बराबर में एक लाइन बड़ी खींच दो। तो उस लाइन को खींचने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि डरने वाले को डराया जाता है और ऐसे ही प्रताड़ित किया जाता है। ना हम डरेंगे ना डराएंगे। जो दलित समाज पे अत्याचार करेगा उसको सीधा हरिद्वार पहुंचाएंगे। आप एक मुझे बात बताइए, आज से पहले जितनी घटनाएं घटती थी, जो किसान संयुक्त मोर्चा जो उसके नेता हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो, चुड़ानी हो, ये जितने लोग हैं सब लोग मुखर होकर के बोलते, सब कोई बोल नहीं रहा है इस मामले पे। कारण क्या है?
कारण आपको पता ही है कि दलित समाज को चाहने वाला कोई नहीं है। दलित समाज को एक होना होगा। जब तक दलित SC ST और माइनॉरिटी एक नहीं होगी तो तब तक ये अत्याचार ऐसे ही बढ़ेंगे। और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, भीमसेना हो या अदर सहयोगी संगठन हो, सभी को एक प्लेटफॉर्म तैयार करके इस विशेष जो अभी ये हुआ है उसके प्रति एक बुलंद आवाज़ करनी होगी, तभी इसके ऊपर हम पार पा पाएंगे और हमारे भाइयों को इंसाफ मिल पाएगा। आपको नहीं लगता कि ऐसे में दलित संगठनों को विड्रॉ कर लेना चाहिए जो किसान मोर्चा को, किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? वो बेसिकली आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जितने भी दलित संगठन हैं, बहुजन संगठन है, उनको इस आंदोलन से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आंदोलन नहीं, वहाँ पे मार काट जैसा माहौल तैयार कर दिया गया है। और विशेषकर इतने आदमी वहाँ मरे हैं, अब हम कह नहीं सकते वो वैसे मरे हैं, उनको भी बाई दिए मार दिया गया हो इनके द्वारा। और ये घटना तो आपके सामने ही है कि एक दलित समाज के व्यक्ति को, जो एक वाल्मीकि समाज से आता है, जो उसको किस प्रकार से वहाँ काट दिया जाता है, उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, टांग काट दी जाती है, हाथ काट दिया जाता है, फिर उसको उस बैरिकेड पे लटका दिया जाता है। तो कितनी बड़ी जो ये घटना है, तो इस घटना से भी अगर हम सबब नहीं लेंगे तो फिर आप समझ सकते हो कि ऐसे ही कार्य होता रहेगा। अक्सर लोग कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन जमींदारों का आंदोलन है, आप कैसे देखते हो? ये आंदोलन जमींदारों का ही आंदोलन है। आपको पता ही है कि हम आज चलो हम साधन संपन्न हैं, मगर गाँव में हमारी माँ बहन बेटियाँ जिनके पास खेती बाड़ी के लिए ज़मीन नहीं है, तो वो खेत में घास लेने भी जाती हैं और अपना काम भी करती हैं। जैसे विशेषकर जिनके पास खेती नहीं है वो घास काटने के लिए जमींदारों के खेतों में जाते हैं। तो हमारी माँ बहन बेटियों का शोषण खेतों में भी होता है। यही लोग करते हैं। और आज हम इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। भले ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये का किलो आटा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, हम 1000 रुपये किलो ले लेंगे, मगर हमें ऐसे निर्मम तरीके से तो मत मारो। तो ये चीज़ें देखनी होंगी समाज को भी कि ये लोग वही हैं जो हमारी बहन बेटी का शोषण अपने खेतों में करते हैं, अपने घरों में करते हैं। मजदूरी करने इनके घर पे जाते हैं, वहाँ पे हमारे को गालियाँ दी जाती हैं, भिन्न तरीके से हमें प्रताड़ित किया जाता है। तो दोस्तों, आप थे राजेंद्र मान, बहुजन भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बहुजन समाज के जितने आंदोलनकारी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको अब किसान आंदोलन से अपना हाथ खींच लेना चाहिए, क्योंकि अब ये आंदोलन किसानों का नहीं, मजदूरों का नहीं, गरीबों का नहीं, बल्कि ये जमींदारों का आंदोलन बन गया है। क्योंकि जिस प्रकार से जमींदार अपने खेतों में शेड्यूल कास्ट और गरीब और मजदूरों का शोषण करता है, उनकी महिलाओं का बलात्कार करता है, उन महिलाओं के साथ में अत्याचार करता है, वही शोषण, वही अत्याचार अब इस किसान में हुई है। लखवीर की जो हत्या हुई है, लखवीर सिंह की हत्या पर ये सिद्ध हो गया है कि किस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अपने मुँह में दही जमाई हुई है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन पुनीत के साथ, गाजियाबाद।